स्टूडेंट्स हुण आपां कल दे टैस्ट की जो शीट है वो डिस्कस करते हैं। उनकी रिवीजन वास्ते है तुहाडे टैस्ट की। सब तो पहला प्रेयर ऑफ द वुड्स पोएम के क्वेश्चन आपां डिस्कस करते हैं। द पोएम प्रेयर ऑफ द वुड्स हैज़ बीन रिटन बाय डैश। हुण इन्हां चों चुनना आपां विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ते एन एनोनीमस पोइट। आपां नूं पता है प्रेयर ऑफ द वुड्स एनोनीमस पोइट सी, इसका नाम आपां नूं नहीं पता। द वुड्स रिक्वेस्ट ह्यूमन बींग्स, वुड्स रिक्वेस्ट करदियां बेनती करदियां ह्यूमन बींग्स नूं टू हार्म दैम, उन्होंने नुकसान पहुँचाओ, टू कट दैम, उन्होंने कट दो, टू लीव दैम अलोन, उन्होंने कलियां छड़ दो, तो नाट टू हार्म दैम की आऊगा नाट टू हार्म दैम। ये लाइन भी आती है उहदे च पोएम च, नाट टू हार्म दैम। वट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रॉम क्रैडल टू कॉफिन। क्रैडल टू कॉफिन का मीनिंग की है पोएम दे विच। क्रैडल मैंने होंदा पींगा ते कॉफिन मैंने की होंदा जिहड़ा डैड बॉडी नूं रैप करन दे लई जो यूज़ किया जाता है। कॉफिन नूं ताबूत बोलते हैं पंजाबी च। कपड़े दे विच लपेट के उस तो बाद उन्होंने एक लकड़ी के खोल विच, खोल नूं उन्होंने की बोलते हैं, लकड़ी के खोल नूं की बोलांगे कॉफिन, कॉफिन दे विच रखा जाता है। इट मीनस वुड इज़ यूज्ड बाय मैन फ्रॉम बर्थ टू डैथ। क्रैडल टू कॉफिन का मतलब की है भी जे बचपन है तो पींगा है, तो बर्थ तो लैके कॉफिन मतलब कि डैथ तक इनकी यूज़ होंगी है वुड्स की। लकड़ी की वरतों मैन दे लई फ्रॉम बर्थ टू डैथ है। हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम द वुड्स, जंगल बोल रहे हैं इहदे विच। नैक्सट क्वेश्चन, आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनैस एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी। दिस मीनस द वुड्स गिव अस की देंदे सानू बिजनेस एंड लव, फूड एंड डेकोरेशन, काइंड फीलिंग्स एंड लवलीनेस। तो क्या होगा काइंड फीलिंग्स एंड लवलीनेस। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन। इन्होंने नीचिया चुनना कि परसोनी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। देखो बेटे चार ऑप्शन देती हैं। मैटाफर, मैटाफर होंदा भी इनडायरैक्ट कंपैरिजन, जदों इनडायरैक्ट कंपैरिजन कराया जाता है। सिमिली होंदी है जदों डायरैक्ट कंपैरिजन कराया जाता है। परसोनीफिकेशन होंदा है जदों गैर मनुखी चीज़ों नूं परसन बना के शो किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हुण एस दे विच ना एक तो हैगा बेटे द फ्रेंडली शेड। द फ्रेंडली शेड भी दरख्त जिवें सानू मित्रां वांगू शेड करते हैं या साडी हैल्प करते हैं, तो एक तो ये परसोनीफिकेशन आंसर आंदा है। दूजा इहदा पार्ट बेटे जिहड़ा हैगा फिगर ऑफ स्पीच का, जिहड़ा इहदे च मैंशनड नहीं गा हैगा शेड एस नाल शुरू है, स्क्रीनिंग एस नाल शुरू है, समर एस नाल, सन एस नाल, तो रैपीटिशन ऑफ साउंड है एस वाली। तो इत्थे फिगर ऑफ स्पीच वैसे एक होर भी है जिन्हों आपां इहदे विच भावें वो नहीं दिता होया, ऑप्शन दे विच नहीं दिता होया, तो वो हुंदा एलिट्रेशन। की चीज़ है एलिट्रेशन। वो आपां नैक्सट पोइम विच देखांगे इहदे बारे होर भी। तो इन्हां च ऑप्शन किहड़ी बनी परसोनीफिकेशन, क्योंकि ट्रीज़ नूं मनुखा वांग बिहेव किया कराया जाता पाया जिमें कि वो सानू शेड दे रहा, जिमें साड़ी सपोर्ट कर रहा है, साड़ी हैल्प कर रहा है। सैवंथ क्वेश्चन, रिफ्रैशिंग ड्रॉट्स हेयर रेफर टू जूसी बाइट्स ऑफ द फ्रूट। ये ठीक है बेटे, ट्रू है। रिफ्रैशिंग ड्रॉट्स की होंगे जो पीन वाली चीज़ां जिहड़ियां आपां दरख्तों तो मिलती हैं, जूसी बाइट्स मिलते हैं जूस के रूप में, जोड़े डिफरेंट जोड़े है फ्रूट्स तो मिलते हैं। तो इतने ट्रू आंसर है। नैक्सट पोइम आप देखते हैं ऑन फ्रेंडशिप। फर्स्ट क्वेश्चन, हू हैज़ रिटन द पोइम ऑन फ्रेंडशिप। देखो बेटे आम तौर पर पोइट का नाम तो पूछा ही जाता है, तो फिर ऑन फ्रेंडशिप किन्ने लिखी है, इहदे फर्स्ट ऑप्शन बनूगी खलील जिब्रान। वट इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट वी कैन गिव टू ए फ्रेंड। किहड़ी सब तो इंपोर्टेंट चीज़ है जिहड़ी कि असीं आपदे दोस्त नूं दे सकते हैं। इन्हां विचों चुनो वैल्थ,
ਧਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਲੈਜ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਲਵ ਤੇ ਆਵਰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਲਵ, ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ। A true friend is one with whom we can share our, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਫੇਮ ਐਂਡ ਪਲੈਜ਼ਰ, ਨਹੀਂ, ਜੋਇਜ਼ ਐਂਡ ਸੋਰੋਜ਼, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The next part, fourth question, name the figure of speech used in the line, he is like a fireside that provides us warmth in cold or turbulent times. He is like ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ like word ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ simile ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। provides us warmth in cold or turbulent times, ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਰਮਥ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਔਖਿਆਂ ਟਾਈਮਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਯੋਰ fireside. Whom does he refer in this line from the poem? He is your board, ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ fireside? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪੋਇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ fireside ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। A friend is God's way of answering our needs. ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੂ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਟਰੂ ਆਨਸਰ ਹੈ। We earn love and affection in return when we shower our friend with love. We earn love and affection in return. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਲਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਟਰੂ ਆਨਸਰ ਹੈ। Which of the following is not the qualities of a true friend? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਕੇਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਵਿੰਗ, ਸੈਲਫਿਸ਼, ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸੈਲਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੋਇਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਇਕੁਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ। ਦ ਇਕੁਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ, ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਏਟ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ ਦ ਇਕੁਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ। ਤਾਂ ਰੋਬਰਟ ਫਰੋਸਟ, ਕੈਥਰੀਨ ਲਿਟਲ ਬੇਕਲਸ, ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਤੇ ਅਨੋਨੀਮਸ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਦੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਦ ਇਕੁਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ। ਵਾਈ ਡੂ ਦ ਮੈਰੀ ਬੈਲਜ਼ ਰਿੰਗ? ਮੈਰੀ ਬੈਲਜ਼ ਕਿਉਂ ਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦ ਮੈਰੀ ਬੈਲਜ਼ ਰਿੰਗ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਦ ਸਪਰਿੰਗ। ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਦ ਸਪਰਿੰਗ, ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੰਟੀਆਂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਚ ਬਰਡਸ ਆਫ ਦਾ ਬੁਸ਼ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦਾ ਪੋਇਮ? ਕਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਆਫ ਦਾ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਕਾਈਲਾਰਕ ਤੇ ਥਰਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੋਥ A ਐਂਡ B। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਬੋਥ A ਐਂਡ B। ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਟੇ? C ਆਪਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, A ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, B ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ C ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। Who is sitting under the oak tree? ਓਕ ਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਯੋਹਨ। ਜੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੋਇਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। At the end of the day, the children gather round the laps of their mothers. At the end of the day, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੂ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਟਰੂ। At dusk, the echoing green turns into dash green. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਡਾਰਕਨਿੰਗ।
मैरी नहीं उदों, खुशियां उदों नहीं शो करते पे, ना ही लाइवली ना नन ऑफ दिस डार्कनिंग। 7th question, which figure of speech has been used in the following lines? Many sisters and brothers like birds in their nest are ready for rest। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਂਗ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਿਆਂ ਸੌਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਆਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਦੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਬੇਟੇ? ਸਿਮਲੀ। नेक्स्ट पार्ट बेटे, वंस अपॉन ए टाइम, 4th पोएम, हु हैज़ रिटन द पोएम वंस अपॉन ए टाइम। इनका आंसर की है बेटे? गैब्रियल ओकारा। ये तुसी नाम याद रखना है, गैब्रियल ओकारा। नेक्स्ट, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? द पोएट इज़ द स्पीकर इन द पोएम प्लेइंग द रोल ऑफ ए फादर। वो कहदा रोल अदा कर रहा है? फादर। भी पोएट है वो उत्थे की है? फादर है। Who is the poet talking to the poem? In the poem, poet ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? The poet is talking to his son, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। The poet is living an natural life ਕਿ artificial life? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? artificial life। ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ artificial ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। The poet compares his own laugh to a dash bare fangs। ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਿੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ? ਜਿਵੇਂ ਵੈਂਪਾਇਰਸ ਦੇ, ਸਨੇਕ ਦੇ, ਵੁਲਫ ਦੇ, ਕੈਟ ਦੇ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਆ ਵਾਲਾ ਸਨੇਕ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪੋਇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਸੱਪ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੰਦ ਹੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਨੇਕ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਪੋਇਟ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਅਨਲਰਨ ਆਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਿੰਗਸ? ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਕਿ ਮਿਊਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ? ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਨਲਰਨ ਆਲ ਮਿਊਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਆਨਸਰ 7th, what does feel at home mean? feel at home ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜੋ। ਟੂ ਫੀਲ ਅਨਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਅਨਈਜ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਟੂ ਫੀਲ ਰਿਲੈਕਸਡ ਐਂਡ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਰਿਲੈਕਸਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ 3rd ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ, ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। नो, आंसर की बनूगा? सिर्फ बी पार्ट बनूगा, बी ऑप्शन बन गई। द पोएट वांट्स टू लिव एन ऑनेस्ट एंड इनोसेंट लाइफ। कवि एंड ते अपन शो करता ना वो किहड़ी तरह की जिंदगी जीना चाहता है? इनोसेंट। तो फिर इहदा आंसर की बनया? ट्रू। ऑनेस्ट ते इनोसेंट लाइफ ट्रू वाला आंसर बनता है, फाल्स नहीं गा। नैक्सट हम बेटे एक नैक्सट पार्ट है बेटे ग्रामर का, डिटरमिनर्स है, आप डिस्कस करते हैं। आई डैश सॉरी फस्ट पार्ट है डैश मदर इज़ ए टीचर। क्या होगा? माई। रैड नाल लिखा ही होया पहला ही, माई मदर। आई मदर रोंग है। प्लीज़ गिव मी डैश शुगर, एनी नहीं आना, सम आऊगा क्योंकि ये कोई नैगेटिव नहीं यूज़ किया, कोई क्वेश्चन नहीं यूज़ किया। डैश ग्रेप्स आर सोर, ग्रेप्स प्लूरल है इस करके की यूज़ किया? दीज। जी एक कोई चीज़ होवे फिर दिस यूज़ करना है। ही इज़ डैश इंडियन तो क्या होगा बेटे? एन, क्योंकि इत्थे की है? वाउल। साउंड का दे नाल है? इंडियन, ई नाल। विच इज़ डैश लॉन्गेस्ट टनल। 3rd आप कह लीए सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की गई है, फिर आप की लावांगे? द लॉन्गेस्ट। हैव यू गॉट डैश मनी तो बेटे ये एनी ला सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया। एनी तो समझो एनी। आई सा डैश चिल्ड्रन इन द पार्क, मच तो मैनी चो क्या होगा? मैनी, क्योंकि गिनती वाली चीज़ नाल मैनी तो मात्रा वाली चीज़ नाल मच। इहदे आंसर की बनूगा? मैनी, क्योंकि गिनती है मैनी चिल्ड्रन। शी हैज़ डैश वर्क टू डू, हम काम बहुत करना उन्हें, काम की मात्रा है इस करके क्या होगा? मच।
मैनी नहीं आना, मच वर्क टू डू, ये याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता होंगे। 9th डैश हाउस इज़ माइन। हुण एक घर है ना, तो फिर की लावांगे दैट। जे ज़्यादा होंदे, जिथे कोई प्लूरल होंदा, फिर आपां दोज ला सकते सी। आ क्वेश्चन अगे भी आया सी, ही लोस्ट डैश फ्रेंड्स ही हैड। उसके सारे मित्र खो दिते ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। थोड़े पर सारे दे सारे, ये गल याद रखनी है। थोड़ी पर सारी दी सारी गिनती बारे कोई गल कीती होवे तां दा फ्यू लाना हुंदा है। आंसर क्या होगा? दा फ्यू। डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या होगा? द सन, क्योंकि बेटे ये यूनीक चीज़ां हैं, इस करके क्या होगा? द सन। द टीचर गेव डैश ऑफ द स्टूडेंट्स ए पीस ऑफ केक। टीचर ने हरेक स्टूडेंट नूं की दिता? केक दिता। ईच स्टूडेंट, क्या होगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट। शी इनवाइटेड डैश फ्रेंड्स टू हर बर्थडे पार्टी। इन्होंने दोनों च क्या होगा बेटे? अ फ्यू, क्योंकि जे तो कोई इंज दसिया ना भी थोड़े पर सारे दे सारे बारे कुछ दसिया होंदा तां दा फ्यू आ सकता सी, इत्थे अ फ्यू आऊगा। कुड यू पास मी डैश सॉल्ट प्लीज़। इत्थे दा ते ए चो क्या होगा बेटे? दा सॉल्ट, क्योंकि इहदे नाल नहीं आ सकता। इज़ दिस डैश अंबरेला, हर अंबरेला कि शी अंबरेला, क्या होगा? हर अंबरेला। तो हुण नैक्सट पार्ट देखो बेटे, मैं तुहानूं नॉन फिनिट कराई सी बेटे। नॉन फिनिट, नॉन फिनिट ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਰੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸਪਲ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। ही टोल्ड मी, क्या होगा? टू गो। उसने मैनू की किया? टू गो। इतने बेटे टू इनफिनिटिव यूज़ किया है। टू इनफिनिटिव का मतलब की होंदा है? टू प्लस फस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक बेयर इनफिनिटिव होंदा है। बेयर इनफिनिटिव च टू नहीं फिर लाना होंदा, कल्ली फस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होंदा है। नैक्सट द पार्सल इज़ टू हैवी टू कैरी, क्या होगा? टू कैरी। ये ब्रैकेट हटा देनी है। वी फाउंड द चाइल्ड क्राई के क्राइंग। इन्हें चो क्राई भी आ सकता है तो क्राइंग भी आ सकता है। ही वांटड डैश स्टडी मैडिसन। ही वांटड टू स्टडी, वो चाहता सी की पढ़ना? मैडिसन बारे। तो बेटे इतने टू स्टडी आऊगा, आ वाली ब्रैकेट हटा देनी होंगी है। नैक्सट है डैश जॉग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। जिवें आप कहते डांसिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, उमें क्या होगा? जॉगिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। जॉगिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। इट इज़ ए सिन डैश टेल ए लाई। इट इज़ ए सिन टू टेल ए लाई। डैश स्मोक इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, क्या होगा? स्मोकिंग। स्पैलिंग बेटे ध्यान दे लेने। स्मोकिंग, ई कट के ING। ही डज नथिंग बट, ही डज नथिंग बट तो बाद सिर्फ फस्ट फॉर्म यूज़ करनी है, जिन्होंने आप बेयर इनफिनिटिव कर कहने आ ब्रैकेट हटा के सिर्फ की लिख देंगे? कंप्लेन। नैक्सट फैंस इंजॉय डैश सी ए गुड। ए गुड पूरा नहीं सेंटेंस लिखा। फैंस इंजॉय सींग, क्या होगा बेटे? सींग। इंजॉय वगैरह वर्ब जेडे उनके तो बाद फस्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ किया जाता है। वी डिसाइडेड, असी फैसला किया, क्या होगा बेटे? टू वेट। तो बेटे ये सारे इन्होंने आंसर भी दिते हुए थे। स्पैलिंग वगैरह का तुम ध्यान दे लेना। जिमें जॉगिंग च डबल जी पानी है, स्मोकिंग च ई कट के ING है। उस तरह ही जे कोई होर इस तरह की होंगे बेटे तुम ध्यान नाल स्पैलिंग देख के करना। जिमें स्विमिंग आ जाता, स्विमिंग वर्ड उनकी डबल M पानी पैंती है। उस तो बाद बेटे है डू एज डायरैक्टड।
ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਰਾਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇੰਝ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੂ ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਰਾਈ ਠੀਕ ਹੈ I would rather work than would rather had better ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕੀ ਆਊਗੀ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ every team has a manager. He manages the administrative needs of the team. Combine these sentences into a single sentence using to infinitive. To infinitive लगा के इन्हां दोनों sentences ਨੂੰ combine करना है every team has a manager उस तो बाद बेटे आप की लिखांगे to manage क्या होगा to manage every team has a manager to manage the administrative needs of the team तो इनकी बजाय आप की लिखांगे आप every team has a manager to manage the administrative needs of the team fourth dash play carom amuses every child ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ यूज़ करना है जीरेंट का मतलब होंगे बेटे फस्ट फॉर्म प्लस ING फस्ट फॉर्म प्लस ING फस्ट फॉर्म प्लस ING ये नाउन का भी काम करता है तो वर्ब का भी तो फिर इत्थे प्लेइंग की आऊगा आंसर प्लेइंग कैरम amuses every child the teacher prevented him from prevent from ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਰਨ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕੁਅਰਲਿੰਗ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਬਲ L ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਅਰਲਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਦ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਐਂਟਰਡ ਦ ਡੈਸ਼ ਹਾਊਸ ਕਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਬਰਨਿੰਗ ਹਾਊਸ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਦੀਆਂ ਗਾਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਟ ਹਿਜ਼ ਟੋ ਹੀ ਸਟਾਪਡ ਵਾਕਿੰਗ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਰਟੀਸਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਵਿੰਗ ਹਰਟ ਹਿਜ਼ ਟੋ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੈਵਿੰਗ हर्ट हिज टो बाकी कॉमा ला के ही स्टॉप्ड वाकिंग क्योंकि उसका टो हर्ट हो चुकिया सी इंजर्ड हो चुकिया सी उसने तुरना बंद कर दिता हुण इत्थे बेटे परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ किया इत्थे प्रेजेंट पार्टिसिपल सी प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप है फस्ट फॉर्म प्लस ING जीरेंट वाला ही होंदा ते इहदे च की यूज़ किया बेटे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म Next, you will pass only by study regularly. By studying, you will pass only by studying. वैसे इत्थे पहले ही दे रखा जीरण ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨॉन ਇਨਫਿਨਿਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੱਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਸਟੱਡਿੰਗ he came collect his money ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਹਿਜ਼ ਮਨੀ ਆਈ saw a man walk on the road I saw a man ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ walking I saw a man I saw a man stealing my pen I saw a man entering her room ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ थे ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਰਟ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ज़्यादा सोचने की लोड़ नहीं टू प्लस फस्ट फॉर्म आई वॉज आस्कड
एक्सप्लेन हिज बिहेवियर, फिर सोचने की लोड़ नहीं, टू इन्फिनेटिव लिखा है, टू एक्सप्लेन ला दूंगी। शैली ड्रोव वेरी फास्ट, शी रीच्ड हर क्लास इन टाइम। तो कंबाइन करना है इन्फिनेटिव के नाल, शी ड्रोव वेरी फास्ट, शी रीच्ड हर क्लास इन टाइम। देखो शैली ने बहुत तेज़ी नाल ड्राइव किया, काहदे लई? शैली ड्रोव वेरी फास्ट टू रीच, क्या आ गया बेटे? टू रीच, शैली ड्रोव वेरी फास्ट टू रीच हर क्लास इन टाइम। आ दोबारा शी रीच्ड लिखने की लोड़ नहीं पैनी। नैक्सट ले चैक भी कर सकते हो तुसी, शैली ड्रोव वेरी फास्ट टू रीच हर क्लास इन टाइम। फोर्थ सेंटेंस देखो, दे विल गेट द कंट्रैक्ट ओनली बाय कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। ठीक है, जीरंड भी लिखा सी, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਆ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ING ਲਾ ਦੇਣੀ, ਈ ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। चिल्ड्रन कैप्ट ऑन प्लेइंग इन द सन, चिल्ड्रन लिखा है, प्लेइंग लाता। द डैश सिंग बर्ड स्टोल द शो, केड़ा बर्ड? द सिंगिंग बर्ड। पार्टिसिपल है, इत्थे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया गया। केड़ा बर्ड? जिहड़ा सिंग करता पे। द सिंगिंग बर्ड स्टोल द शो, मतलब कि एक शो सीगा जिंदे विच बर्ड्स एक सिंग करता सीगा ते उन्हें स्टील द शो या स्टोल द शो मैंने भी शो बहुत वधिया हो गया उनके करके। 7th, रवि ओपन द डोर, ही एंटर्ड द रूम। हम दोबारा वही पार्टिसिपल यूज़ करना है, पर मैं तुहानूं दस्सिया बेटे पार्टिसिपल कल्ला लिखिया तो फिर तुहानूं सोचना पऊगा भी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है कि पास्ट पार्टिसिपल लगता है। पास्ट पार्टिसिपल तो हजे इहदे च एग्जाम्पल नहीं दी गई। हुण देखो दो क्रियावां हो रही हैं, रवि ने डोर नूं ओपन किया तो वह कमरे में दाखिल होया। दोवें क्रियावां नालों नाल हो रही हैं। इंज तो नहीं हुंदा भी पहला बंदा दरवाज़ा खोल के आ जाता, फिर थोड़ी चर बाद फिर मैं हुण अंदर जाना है। वो नालों नाल होने वाली क्रियावां दे विच प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है। तो फिर क्या होगा? ओपनिंग द डोर, क्या होगा? ओपनिंग द डोर कॉमा रवि एंटर्ड द रूम। ठीक है, ਜਦੋਂ दो क्रियावां नालों नाल वापर रही होण दो, तो फिर ਆਪਾਂ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। हुण इत्थे दो क्रियावां किहड़ियां? दरवाजे नूं खोलण वाली ते उस तो बाद एंटर करने वाली। तो फिर नालों नाल क्रियावां दे विच प्रेजेंट पार्टिसिपल ना, ओपनिंग द डोर, रवि एंटर्ड द रूम। डैश स्विम इज़ ए हैल्थी एक्सरसाइज, तो फिर जीरन लिखा स्विमिंग पावांगे, पर ING नहीं लानी, M डबल करना। स्विमिंग कई बार बच्चे ना इहदे गलती करते हैं, तो मैनू दोबारा ही बोलना पैंदा पिया। स्विमिंग इज़ ए हैल्थी एक्सरसाइज। ही हैज़ द एबिलिटी टू टॉप इन द एग्ज़ाम, क्या होगा? टू टॉप। ठीक है, इन्फिनिटिव भी क्या सीगा? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ही सॉरी फॉलो द राइट पाथ, he reached his aim। फॉलोइंग द राइट पाथ, सही पाथ पे चल के उसने अपना गोल अचीव कर लिया। तो ये बेटे सीगे नॉन इन्फिनिट दी एक्सरसाइज। नैक्सट पार्ट है बेटे रिमूव एंड यूज़ ऑफ टू। तो इहदे नाल दे आपां एक पहला मैं तुहाडे नाल वीडियो भी शेयर कर चुकिया, तुसीं इत्थों देखो। ही इज़ गुड बॉय, ही इज़ टू गुड टू बीट ए बॉय, ही इज़ टू गुड टू बीट ए बॉय। वो इन्ना चंगा है कि वह लड़के नूं नहीं कुट सकता। ही इज़ सो गुड दैट ही कैन नॉट बीट अ बॉय। हुण मैं इत्थे थोड़ी चेंज करदा, जे मैं इत्थे आवाज़ करदा तो फिर इत्थे क्या होगा? आवाज़, तो फिर एक होर चेंज की आऊगी, इत्थे कुड आ जाए, कुडनाट आ जाऊगा, कहने का मतलब। नैक्सट, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट ऑफ द मैंशन।
भी इन्नी ठंड है कि घर दे विचों मैंशन एक घर है बाहर नहीं जाया जा सकता। इट इज़ सो कोल्ड दैट वी कैनॉट या वन कैनॉट गो आउट ऑफ द मैंशन। भी इन्नी ठंड है कि कोई जना बाहर नहीं जा सकता जो आप वी यूज़ कर लिया। नैक्सट एग्जाम्पल होर दी है, ही इज़ टू डल फॉर ए वर्क। वो इन्ना डल है कि वो ये काम नहीं कर सकता, मतलब काम नहीं कर, ही इज़ सो डल दैट ही कैनॉट बी ए वर्कर। फॉर ए वर्क मतलब कोई काम नहीं कर सकता। नैक्सट आई एम टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनी थिंग। मैं इन्ना थकिया होया कि मैं किसी चीज़ बारे नहीं सोच सकता। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैनॉट थिंक ऑफ एनी थिंग। तो बेटे उस तरह नाल ही है, आई एम सो टायर्ड दैट लादा आई कैनॉट थिंक ऑफ कैनॉट लाया, जे वाज होंदा इत्थे कुड नॉट कर देंगे। ही स्पोक टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। वो इन्नी तेज बोलिया कि उसनों समझा नहीं जा सकता सी भी उन्हें की बोलिया। ही स्पोक सो फास्ट दैट वन कुड नॉट अंडरस्टैंड। ये कुछ कुड नॉट इतने कुड नॉट क्यों आया कोई बेटे, ये पास्ट सीगा, स्पोक है ना पास्ट, फिर इतने आप कुड यूज़ किया। ही इज़ टू प्राउड टू बैग। वो इन्ना घमंडी है कि वो मंगेगा नहीं, या मानस वाला कह लो इतने। ही इज़ सो प्राउड दैट ही कैनॉट बैग। इन्हां सेंटेंस विच विल नॉट भी यूज़ किया जा सकता सी, चलो आप कैनॉट यूज़ करते पे इत्थे। हिटलर वाज टू क्रूअल टू स्पेयर द यूज। हिटलर वाज सो क्रूअल दैट ही कुड नॉट स्पेयर द जू। इत्थे कुड नॉट क्यों यूज़ किया, क्योंकि वाज आया सी। फिफ्थ सेंटेंस द चीफ मिनिस्टर मिस्टर राजा वाज टू बिजी टू गिव एन अपॉइंटमेंट। The chief minister Mr. Raja was so busy that he could not give us an appointment. Next, there are so many birds that I cannot count them. उन्हें थे यूज़ करना है, there are too many birds for me to count. These flowers are so pretty that we should not pluck them. These flowers are too pretty for us to pluck them. Money is so young that he cannot handle this responsibility. Money is too young to handle this। मतलब इस तो हम यूज़ टू कर रहे हैं। नेक्स्ट द प्रिंट इज़ so small that I cannot read it. The print is too small for me to read. The crowd was so huge that I could not get into the bus. The crowd was too huge for me टू गैट इन टू द बस। भी मेरे लिए इन्ना औखा सी भी जो भीड़ इन्नी ज़्यादा सी मेरे लिए कि मैं बस में एंटर ना कर सके। तो बेटे उस तो बाद मैं तुहाडे नाल जिहड़ी शीट शेयर कर चुकी हाँ, तो उहदे विच ट्रांसलेशन वाला पेज भी है, ये तुसीं रीड कर लैनी है। आपां पहलां भी इहदे बारे गल कर चुके हाँ। तो 1 तो लैके 50 तक दे सेंटेंस तुसीं इस टैसट के लिए तैयार कर लेने हैं। ये जिहड़ी शीट है आपां नूं ऑफिशियली मिलती है, ये पंजाब एजुकेयर ऐप ते भी हुंदी है। तुसीं डाउनलोड कर सकते हो आ वाली ऐप, ते अपने आप मटीरियल भी देख सकते हो। कोई क्वेश्चन आंसर कोई क्विज़ तुसीं इनू यूज़ कर सकते हो। तो बेटे तैयारी करनी है, मैं तुहानूं जिहड़े सारे पेज है मैं तुहानूं बोल के समझा दिते। तो हुण तुसीं सारिआं ने इनू यूज़ करना है, सुनना है, तो 40 चों 40 पूरे मार्क्स लैके जाने हैं। थैंक यू।